जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल कुलदीप दिल्ली प्लीज में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपका ध्यान रखना थल सैनिक कैंप, जो हमारा पार्ट नंबर 8 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपके ध्यान रखना मैप रीडिंग। मैप रीडिंग में दोस्तों, मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इसका पार्ट नंबर यानी मैप रीडिंग की एक हमारा लेक्चर हो चुका है, तो आप पहले देख लेना, उसके बाद आप यहाँ पर आना। मतलब कहने का मतलब पार्ट नंबर 7 आप देख लेना जब भी आप 8 पर विजिट करना, क्योंकि जो 7 वाला लिंक है ना, वो इसमें चलने वाला है। तो आप पहले से समझ लोगे मैप रीडिंग का, तो पार्ट नंबर 7, तो आप उसके बाद फिर पार्ट नंबर 8 में चलना, क्योंकि लंबा चैप्टर है, तो इसको मैं काफी पार्शियल में ही बांट के ही पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना, और अच्छे से ताकि समझाओ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो इससे पहले दोस्तों, मैं आपको चलो एक बार बता ही दूं, इससे पहले हमने ध्यान रखना लास्ट हमारा हुआ था वेपन, मतलब 3 प्रकार के कन्वेंशनल साइन होते हैं। एक आपका मैंने बताया था कन्वेंशनल साइन हमारा जो भी एक ह्यूमन मेड या ध्यान रखना मैन मेड होता है, ठीक है ना। ये ध्यान मैन मेड ह्यूमन मेड एक ही बात है, और एक होता है आर्टिफिशियल। एक हमारे होते हैं जो हमारे कन्वेंशनल साइन, मिलिट्री कन्वेंशनल साइन कैसे होते हैं ये सभी। और तीसरा आपके ध्यान रखना, एक हमारे होते हैं सशस्त्र सांकेतिक चिन्ह। तो ये कैसे होते हैं मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से डिटेल्स बता दिया आपको। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं आपके ध्यान रखना, और मैप रीडिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा ध्यान रखना, मैंने आपको जैसे थ्योरी में बता दिया था आपको, कि आपकी ध्यान रखना यहाँ पर थ्योरी में पूछा जाएगा, और आपका ध्यान रखना प्रैक्टिकल में भी यहाँ पर पूछे जाने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अब हम अपने इस टॉपिक में, है ना, यानी इस सेशन में। अब क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखना, हु इज द स्केल एंड टेल इट्स टाइप। यानी हु तो आएगा नहीं, वट आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, तो इसको कर लेना वट, ठीक है, वट। तो वट इज द स्केल एंड टेल इट्स टाइप। अब सर, वट इज द स्केल यानी मापक किसे कहते हैं, और इसके प्रकार बताएं। मापक का मतलब सर, तो मापक का मतलब ध्यान देखो दोस्तों, आपने एक स्केल देखा होगा, आप यूज करते होंगे, है ना, जिसका मतलब 1 2 3 4 5 करके बना हुआ है, ऐसे ऐसे करके, है ना। ये तो एक तो आपने देखा होगा व्हाइट वाला, जो आपकी स्केल होता है, घर पर भी यूज करते हो, आपके घर में कोई बच्चे होंगे वो भी करते हैं, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन आपका ध्यान रखना, मैप रीडिंग में जब हम ऑन ग्राउंड आपकी पोजीशन निकालते हैं मैप पर, तो उसमें ध्यान रखना स्केल का 4 फिगर 6 फिगर निकालने के लिए ध्यान रखना एक स्केल का यूज करते हैं आरबी में, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं स्केल, ठीक है ना, मतलब लोकल लैंग्वेज में कहने का मतलब है। तो जो स्केल है ना, उसकी फिगर कुछ इस प्रकार होती है, ध्यान रखना, ब्लैक में। ओके, ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये स्केल इस टाइप का है, ये ब्लैक कलर का होता है, इसमें कुछ हमारे 360 ये कितने का होता है आपको अगर पूछा जाए कि जो स्केल है वो कितने डिग्री का होता है, ध्यान रखना 360 डिग्री का होता है। कैसे? तो ये जो चारों कोण है ना, ये मिलाया जाता है। इसके अलग पूरा एक क्राइटेरिया होता है फिगर समझने के लिए, आप जब प्रैक्टिकल समझोगे वहां पर तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये है मैप स्केल। अब स्केल का मैं एक थोड़ा सा डेफिनेशन बता दूं, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द स्केल। तो किसी मानचित्र पर ध्यान रखना, दो निश्चित स्थानों के बीच की दूरी और उन्हीं दो स्थानों के बीच के धरातल पर वास्तविक दूरी का ध्यान रखना अनुपात मानचित्र यानी पैमाना अथवा स्केल कहलाता है। कहने का मतलब है, ध्यान रखो दोस्तों, आप यहाँ रह रहे हो, ठीक है ना, आप यहाँ रह रहे हो और ये मेरे पास है मैप एक छोटा सा। आपने देखा होगा आपके पास इंडिया का मैप होता है, इंडिया का मैप होता है ना। मैं एक मिनट रुको, पहले मिटो देता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। डेफिनेशन पहले ना इसका थोड़ा बेसिक समझ लो, फिर आपको समझ में आएगा। सपोज करो, ध्यान रखना, आपके पास स्केल है, स्केल नहीं है ना, मैं क्या कह रहा था आपको, एक तरीके से ध्यान रखो, ये आपके पास एक ध्यान रखना एरिया, आपके पास ये वाला एरिया है ये, और ये आपके पास ध्यान रखना भारत का मैप है, मतलब पूरा इसमें भारत मैप है, भारत, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखना क्या है, भारत है पूरा, है ना, एक तरीके से ऐसे ही बना दिया मैंने, कभी आप बोले ऐसे क्या बना दे सर, तो एक तरीके से भारत है ये। अब ठीक है, भारत में मैंने ध्यान रखना, सपोज करो यहाँ गुजरात है और यहाँ ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश है, तो इनकी बीच की दूरी ध्यान रखना मैंने एक छोटे से मैप पर दर्शा दी, कैसे, यहाँ से यहाँ तक। आप बोलोगे सर इतनी बड़ी दूरी इतने में टमका दी, बिल्कुल हाँ। तो मतलब कहने का मतलब है, दो स्थानों की जो एक निश्चित पैमाना मानते हुए, कैसे देखो, जैसे यहाँ से यहाँ तक कितने बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, उस 10 किलोमीटर को मैंने वैसे है नहीं, है ना, 29 44 किलोमीटर ऐसी कुछ है ना, सॉरी 32 14 किलोमीटर है ना ये। तो ऐसे में ध्यान रखना 10 किलोमीटर की दूरी है, तो इसको हमने कितने दर्शाली दो बिंदु के बीच की दूरी 1 किलोमीटर के हिसाब से, ताकि मैप पे मतलब पूरा एरिया कवर हो जाए। तो कहने का मतलब यही है, ठीक है ना। तो किसी मानचित्र पर दो निश्चित स्थान गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी और उन्हीं दो स्थानों के बीच धरातल की दूरी, जो धरातल की दूरी हमने मैप पर लगा दी, वास्तविक दूरी का अनुपात लेंगे कि हाँ 10 किलोमीटर का जो गैप है यानी 10 किलोमीटर है, वो इज इक्वल टू है, ध्यान रखना, 1 किलोमीटर, कहाँ पर, ऑन मैप, है ना, ये एक आंसर रियल मैप पर। तो ये हमारा होता है ध्यान रखना स्केल, ठीक है ना। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, वो क्या है, तो एक होता है बाय स्टेटमेंट, बाय रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन और बाय ग्राफिक लाइन। मैं इनको डिटेल्स में नहीं कराने वाला, क्योंकि हमारे ध्यान रखने का हमने बेसिक से यूट्यूब पे अपना चैनल पे पढ़ा रखा है, कुलदीप दिल्ली पुलिस से, ये है आपको उसमें पहला चैनल है हमारा, और उसी के, है ना, उसी के आप बॉक्स में जाओगे होम में, तो
दो चैनल है कुलदीप दिल्ली पुलिस, तो पहले वाले दिल्ली पुलिस चैनल में मेरा यहाँ पर है, लेकिन जो आपके लेक्चर चल रहे हैं, जो भी टीएससी 2024-25 को लेके, वो आपके ध्यान रखना दूसरे वाले चैनल में है, ठीक है ना। वो मैंने यहाँ पे बेसिक से मैंने कराया था, और इनको ध्यान रखना आप करना ही मत। वो तो मैंने बस करा दिया था शुरू में, हमने जब क्लास ली थी अपने, इनिशियल स्टार्ट करता यूट्यूब पे वो, लेकिन ये पूछा नहीं जाता, वो खाली स्टेप टाइप्स पूछे जाते हैं इसके पास। तो बाय स्टेटमेंट याद रखना, बाय रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन, और ध्यान रखना बाय ग्राफिक्स लाइन। ओके, चलिए आगे स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, एक हमारी बुक निकाली है हमने, ध्यान रखना टूर ऑफ एनसीसी बुक, ठीक है ना। पैनिसी ऑफ ऑल एनसीसी सर्टिफिकेट है, ध्यान रखना एनसीसी ए हो, बी हो और प्लस सी हो, है ना। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में है, ध्यान रखना। ये इसकी क्वालिटी है, मतलब इसके कैरेक्टर या हम कह सकते हैं सैलेंट फीचर है, ठीक है ना। इसके सैलेंट फीचर है तो आप देख लो, उसके बाद आप सेटिस्फाई होकर परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आपको ध्यान रखना, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा, और जो सारी डिटेल्स है आपको वहां पर दे दी जाएगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब ध्यान रखना भैया, पहली बता दूं, ध्यान रखना ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे, बिल्कुल है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपका प्रिज्मेटिक कंपास को लेकर, ठीक है ना। तो एक कंपास है, ध्यान रखना कंपास का मतलब सर वाला, जो एक हमारी जो घड़ी होती है ना, उस घड़ी में, है ना, घड़ी में यहाँ पे कंपास बना होता है, ये वाला नहीं। ये भी होता है डायरेक्शन दिखाने के लिए, लेकिन ये वाला अलग कंपास होता है हमारा कुछ, है ना। इसमें क्या है, हम ध्यान रखना बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन 5, 10 या 15 ऊपर नीचे डिग्री के यहाँ पर हम, अब जहाँ हम खड़े हैं और आपके सामने कोई पड़ोस है, पड़ोस है ना, पड़ोसी का घर, तो उसके घर की आप दूरी लगा सकते हो, डिग्री में कितनी दूरी है। तो ये मतलब ये बहुत आर्मी वालों पे ही होता है। मैंने भी देखा था, कोशिश करा था कि मैं प्रैक्टिकली समझाऊं आप लोगों को, लेकिन मेरे को नहीं मिल पाया कोई शॉप पे या फिर दुकान पे, लेकिन ये आर्मी वालों पे ही होता है, ठीक है ना। विजिटिंग कंपास से ध्यान रखना, इसका पूरा नाम पूछा जाता है इसके, ठीक है ना, और उसके कुछ पुर्जों के नाम पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। इसके ध्यान रखना, पहले तो मैं यहाँ पर ट्रिक से ही बताऊंगा, लेकिन बेसिक से ही बताऊंगा पहले। इसका पूरा नाम पूछा जाता है कि पूरा नाम क्या है कंपास का, बट इज फुल फॉर्म। तो इसका पूरा नाम है, ध्यान रखना, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास। इसका जैसी डेफिनेशन है, जैसी नाम में है, वैसे इसका वर्क है। लिक्विड का मतलब इसमें क्या होता है, जब आप यहाँ से देखते हो ना, हेयर लाइन होती है ये, तो यहाँ पे क्या है, एक लिक्विड छोड़ता है सामने, तो डायरेक्शन मापता है। तो इसके सामने मत आना है, थोड़ा रेडिएशन होता है, रेडिएशन छोड़ता है इसके हिसाब से, ठीक है आपको थोड़ा, हाँ रखना है, ठीक है ना। तो रेडिएशन छोड़ता है, तो उसमें थोड़ा इस चीज से हटके रहना है। तो इसमें ध्यान रखना, इसका नाम क्या है, ध्यान रखना लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है ना। अब इसके कुछ पार्ट्स के नाम है, जैसे ये थंबनेल आपको अलग से दिख रहा होगा, ये बैच दिख रहा होगा, शीशा दिख रहा होगा, कार डायल किसे कहते हैं, हेयर लाइन हो गया, प्रोटेक्टर से, ये सभी। तो इनके कुछ नाम है जो आपसे पूछे जाते हैं, तो कम से कम 10 भी याद कर लो तो बहुत है ना। डायरेक्टली 10 नंबर का पूछा जाता है ये। तो यहाँ पे ध्यान रखना क्वेश्चन है, मतलब इसके नाम क्या ध्यान रखना, एक होता है क्लिपिंग स्क्रू। मैं एक अलग से सेपरेट है ना, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इनकी अलग से, मैं वहां पर खाली प्रिजर्वेटिव कंपास बताऊंगा वन सेशन। तो अभी यहाँ पर आपको मतलब पूरी फिगर के हिसाब से नहीं समझ में आएगा क्या क्या है, अभी खाली आपको नाम याद कर लेना है, ठीक है ना। तो फिर इसको मैं ट्रिक से बता दूंगा नाम। तो पहला है क्लिपिंग स्क्रू, है ना, एक होता है प्रिज्म, है ना, प्रिज्म केस होता है, एक होता है कार्ड या डायल जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। एक होता है ग्लास प्रोटेक्टर, हेयर लाइन, और एक होता है लवर लाइन, है ना, रिंग नॉच, थंब रिंग, टंग नॉच, और एक होता है टंग। तो मैंने ना, इसमें ऐसे नहीं है, और भी नाम है पार्ट्स की इसके, लेकिन मैंने पार्ट्स के नाम वही नाम लिए हैं जो जल्दी से याद भी हो जाए और काफी सिमिलर भी हो। जैसे देखो आपको पता होगा, देखो प्रिज्म, प्रिज्म केस, है ना, एक होता है हेयर लाइन, एक होता है लेबल लाइन, एक होता है रिंग नॉच, और एक होता है टंग नॉच। तो ये, अब इसको याद करने का तरीका क्या है, तो सुनिए अब इनके पार्ट्स को। तो ये देखो ट्रिक क्या है हमारी, ध्यान रखना, कल फ्रिज का ग्लास हेलना के लवर रिंग की टांग पर गिरा। अब हेलना एक लड़की है, ठीक है ना। अब हेलना एक लड़की है, उसका लवर है भैया रिंग, उसका लवर है कौन, रिंग। अब उसने ध्यान रखा, हेलना ने भैया घर पे थी नहीं, मतलब घर पे कह रहा हूँ वो, मतलब इसकी पेरेंट्स थे, तो इसने भैया पार्टी के लिए बुलाया कि आप मतलब हमारे पापा से बात कर लो, मम्मी पापा से रिश्ते के लिए, तो वो आया घर पे। तो भैया क्या होता है कि जो अब ये फ्रिज का पानी पिला रही थी खेलना, है ना, खेलना। तो भैया होता क्या है कि कल आया था वो हेलना का लवर कौन, रिंग। तो कल फ्रिज का गिलास हेलना के लवर रिंग की टांग पर गिर गया। तो भैया जैसे ही फ्रिज खोली थी हेलना, और लवर भी वहीं खड़ा था उसका रिंग, तो उसकी टांग पर गिर गया। तो कल, कल से मतलब होता है क्लिपिंग स्क्रू, मतलब कल से ऐसे भी याद कर लो, कंपास, ये सभी, ठीक है ना। कल फ्रिज का गिलास ध्यान रखना हेलना की रिंग के टांग पर गिरा। तो कल से ध्यान रखना क्या हो जाएगा, ध्यान रखना कंपास, है ना। कल से ही क्या हो जाएगा, क्लिपिंग स्क्रू। फ्रिज का मैंने आपको बता दिया, है ना। फ्रिज देखो, फ्रिज यानी फ्रिज, फ्रिज और प्रिज्म केस दो याद होगा इससे। खास ही ध्यान रखना कार डायल, ठीक है ना। गिलास से हो जाएगा ग्लास प्रोटेक्टर, हेलना के ध्यान रखना क्या होता है, हेल लाइन, लवर से लवर लाइन, रिंग से रिंग नोच, और एक होता है रिंग, टांग पर ध्यान रखना टंग नोच और टंग। तो ये मैंने आपको यहाँ पर इससे नाम भी याद करा दिया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों, भूल मत जाना, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं, दोनों ध्यान रखना कंपास के जो हम यूज करते हैं, इसके क्या मतलब उपयोग है, क्या यूज है, कहाँ पर मैप में भी और वैसे भी।
तो ये ध्यान रखना, आप जो कंपास है ना आपका, ये वाला कंपास, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका, ध्यान रखना, ड्राई प्रिज्मेटिक कंपास, एक होता है आपका लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास। लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होता है ना, यही होता है ना, मोस्टली यूज जो होता है आपका, ध्यान रखना, वो आपका ध्यान रखना प्रिज्मेटिक, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास होता है। ठीक है, दो टाइप्स है, ड्राई प्रिज्मेटिक कंपास और लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास। इसके ध्यान रखना उपयोग की हम बात कर लेते हैं कैसे कैसे। तो इसका पहले ध्यान रखना, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ। अभी सर नॉर्थ क्या होते हैं, तो तीन प्रकार के नॉर्थ होते हैं, ध्यान रखना, मैग्नेटिक नॉर्थ है ना, ट्रू नॉर्थ, और एक होता है बेरिंग नॉर्थ। वो मैं आपको इसमें ही पढ़ाऊंगा वो, लेकिन आगे है ना, तो अभी खाली मैग्नेटिक नॉर्थ समझिए। तो इट शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ। अब ध्यान रखना, जो कंपास होता है, आपने घड़ी में वाला, घड़ी में जो कंपास देखा होगा, जो बना होता है, उसकी जो डायरेक्शन ना हमेशा ऊपर की तरफ होती है। क्यों? क्योंकि आपकी धरती जो है ना, मैग्नेट है उसमें, जब भी तो हमें मतलब नीचे की ओर दबा रखा है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल तो है ना, ग्रेविटेटिंग फोर्स, लेकिन है चुंबकीय भी, है ना। आपने देखा हो पहाड़ी इलाके में चरवाहे होते हैं, मतलब उनके नीचे जूते ना लोहे के पहनते हैं, और वैसे सोलियस वैसे, ताकि वो नीचे जम जाता है, लोहा लोहा चिपकता है सोल में, है ना। तो ये चुंबकीय नोड उत्तर दिशा को दर्शाता है, ये हमेशा ऊपर की तरफ होता है इसका डायरेक्शन, ठीक है ना। यह मानचित्र को सेट करने में काम आता है, ठीक है ना, इट यूज द सेटअप ऑफ मानचित्र। ऐसा होता है मैप, उस पर ध्यान रखना, कुछ लाइन होती है तो उसको ध्यान में उठा के हम ऐसे रख देते हैं, उसको फिर हम मूव करते हैं ऐसे करके, मैप को पकड़ के यहाँ से करके ऐसे घुमाते हैं। जो प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल मैंने बताया ना, थ्योरी भी आती है, प्रैक्टिकल भी वो समझना, ठीक है ना। तो इट शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नॉर्थ, है ना। और इट है ना, इट यूज टू सेट अप द मैप, ये मैप सेट करने के लिए होता है। अगला है, ध्यान रखना, इट्स हेल्प द सोल्जर्स टू मूव टुवर्ड अ डेफिनेट डायरेक्शन, मतलब डेफिनाइट, है ना, डेफिनिट। इसमें क्या होता है, हमारी जो भी हम डायरेक्शन लेते हैं, निश्चित डायरेक्शन के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, मैप को दर्शाने के लिए, ठीक है ना। यह विभिन्न स्थानों के दिक्मान ज्ञात करने का काम करता है। दिक्नाम का मतलब होता है बेरिंग, वो मैं आपको बताऊंगा बेरिंग क्या होता है, देखो, ठीक है ना। बेरिंग होता है मतलब, जैसे मैंने यहाँ और इसके बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी, जो एक आर्टिफिशियल या हम नॉर्मल अंदाजा लगाते हैं ना, वो हमारी होती है बेरिंग, है। ये इट इज यूज, ध्यान रखना, फाइंड द नेम ऑफ द डिफरेंट प्लेसेस। हाँ, यह मानचित्र पर दर्शाए गए स्थानों की स्थिति, दिशा आदि को ज्ञात करने में मदद करता है, ठीक है ना। मैप पर जो भी हमारी स्थिति होती है, कि एक मैप पर ध्यान रखना, जो मंदिर बना हुआ है, दूसरे वाले मैप, मतलब इसी मैप पर दूसरा जो मंदिर है, उसके बीच का कितना डिस्टेंस है, तो इस प्रिज्मेटिक कंपास से हम अंदाजा लगाते हैं। तो ये इसके हेल्प से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब ध्यान रखना आपको दोस्तों, देखो एक बेरिंग भी आ गया, अब आपकी कुछ यहाँ पर ध्यान रखना, कुछ हमारे टेक्निकल वर्ड आएंगे यहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक है। हमारे ध्यान रखना, कुछ टेक्निकल वर्ड आएंगे यहाँ पर, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ओके, तो कुछ आपके टेक्निकल वर्ड आएंगे जो आपके डेफिनेशन पे डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो वन बाय वन हम आपको यहाँ पर डेफिनेशन, यानी जो भी आप टर्म के बिहाफ पर यहाँ पर इसमें पूछे जाती है कुछ डेफिनेशन, मतलब कहने का मतलब, मैप रीडिंग में कुछ हमारे टर्म होते हैं। मैप रीडिंग में ऐसे घास की एक जगह पर कोई झुंड है यानी भीड़ है ना, तो उनके अलग टाइप है ना। अगर वहाँ पे कुछ मार्ग बन रहा है तो उनका कुछ अलग नाम है। तो जो टेक्निकल वर्ड है ना, जो मैप रीडिंग में पूछे जाते हैं, यानी जब हम मानचित्र का अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पर कुछ आपके वर्ड आएंगे, तो उनको मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सम टेक्निकल टर्म यूज इन अ मैप रीडिंग, है ना, मानचित्र अध्ययन में जब प्रयोग करते हैं, उसमें कुछ हमारे तकनीकी शब्द आते हैं, कैसे। पहला होता है आपका, ध्यान रखना, बेरिंग। बेरिंग मैंने आपको बता दिया, एक आर्टिफिशियल लाइन होती है बिटवीन द टू टारगेट। वो कैसे सुनिए, तो यह एक काल्पनिक कोण होता है। कोण का मतलब ये वाला कोण, ठीक है ना, ये नया वाला, ठीक है ना। तो यह एक काल्पनिक कोण होता है, जो दर्शक, दर्शक का मतलब होता है जो व्यूअर, यानी मैं कहीं चीज देख रहा हूँ, मैं हूँ ये, है ना, मैं ये पहाड़ देख रहा हूँ, ये बना हुआ, है ना, ये सही बात, है ना। तो क्या होता है, यह काल्पनिक होता है जो दर्शक द्वारा दर्शाई गई उत्तर दिशा और लक्ष्य की ओर घड़ी की सुई की दिशा में बनता है। कहने का मतलब ये है कि सपोज करो कि, है ना, उत्तर दिशा, ये ध्यान रखना, हमेशा उत्तर दिशा, चार डायरेक्शन बनाने मैंने, ये हमेशा ध्यान रखना, उत्तर दिशा, है ना। तो दर्शक द्वारा, है ना, दर्शक द्वारा दर्शाई गई उत्तर दिशा और लक्ष्य की ओर घड़ी की सुई की दिशा में बनता है ना। ये हमारा ध्यान रखना, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ईस्ट है। तो मेरा टारगेट कहाँ पर है? यहाँ पर है टारगेट, है ना। मैं पेन का चेंज भी करता हूँ ना, तभी पता चलता है, ठीक है ना। तो ये हमारा ध्यान रखना टारगेट है ना, और ये मैं हूँ यहाँ पर, ध्यान रखना। तो ऐसे में ध्यान रखना, आपको पता हो घड़ी हमारी कैसे चलती है, वेस्ट टू ईस्ट चलती है, ऐसे चलती है ना, ऐसे। तो यानी ये नॉर्थ है और ये मेरा टारगेट है यहाँ पर, तो इनके बीच का जो गैप बनना है ना, ये मतलब ये हमारा होता है बेरिंग, ठीक है ना। और यही यहाँ पर क्वेश्चन में समझाया जा रहा है, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है ना। तो दर्शक द्वारा, यानी दर्शक ये, इसके द्वारा दर्शाई गई उत्तर दिशा में, वो उत्तर दिशा की ओर, लक्ष्य की ओर घड़ी की सुई की दिशा में दिखाता है। और जो लक्ष्य है ना, उसको ध्यान रखना, सुई की दिशा में दिखाया जाता है, चाहे लक्ष्य कहीं भी खड़ा हो। लक्ष्य का मतलब होता है टारगेट, ठीक है ना, मैं वो बता रहा हूँ, एनिमी खड़ा हो कहीं भी, तो उसको क्या है, घड़ी की दिशा में दिखाता है, और जहां पर कट करते हैं वही हमारा बेरिंग होता है, ठीक है ना। ये धरातल पर ध्यान रखना, चुंबकीय कंपास
और ध्यान रखना मानचित्र पर सर्विस प्रोटेक्टर का मतलब सर जो मैंने आपको स्केल दिखाया था ना वही आपका सर्विस प्रोटेक्टर होता है ना, द्वारा मापी जाती है, जो हमेशा घड़ी की दिशा में मापा जाता है, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब है कि नॉर्थ, और ध्यान रखना एक होता है दर्शक या टारगेट के बीच में जो घड़ी की दिशा में जो डायरेक्शन बनती है उसे ही ध्यान रखना क्या कहते हैं, बेरिंग कहते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझ पा रहा हूँ, पहली बार में नहीं आएगा समझ में, ठीक है ना। मैं एक बार और कोशिश करता हूँ समझाने की, ठीक है ना। तो मैंने बोला आपकी चार डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। सपोज करो मैं यहाँ पर हूँ, व्यू देखने वाला, ठीक है ना। तो इसने बोला है कि दर्शक द्वारा दर्शाई गई उत्तर दिशा और लक्ष्य की और घड़ी की सुई की दिशा में बनता है, ठीक है ना। तो घड़ी की सुई की दिशा में इस वेस्ट टू ईस्ट बनता है। सपोज करो मेरा टारगेट इस डायरेक्शन में टारगेट, तो मैं यही तो डायरेक्शन लूंगा, ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, है ना। तो जो एरिया बनता है ना ये वाला, ये इसे ही हम कहते हैं बेरिंग कहते हैं, ये ध्यान रखना। इसमें हम बैक बेरिंग और वो करेंगे, बैक बेरिंग एक आपकी बीबी होती है, बैक बेरिंग फ्रंट बेरिंग, ठीक है ना। ये ध्यान रखना जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, मतलब एग्जाम्पल देके, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं, आपके ध्यान रखना बेंच मार्क आप देखो यूपीएससी का जो तैयारी कर रहा होगा तो वहां पर जो दिव्य करती सर है वो ही बेंच मार्क बोलते हैं। बेंच मार्क का मतलब होता है, सपोज करो जैसे आप कहावत सुनते हो ना कि मतलब हाथ धो के पीछे पड़ गया, मतलब तमाम ऐसी चीज, तो ऐसी कुछ हमारे शब्द होते हैं बेंच मार्क जो पहले से ही गठित होते हैं, उसको हम यूज करते हैं कि हाँ, जैसे आप जंगल में जाते हो तो जंगल ऐसा भूल भुलैया है तो आप कुछ निशान छोड़ देते हो वहां पर, है ना, तो ताकि पता चल सके कि हाँ मैं आ चुका हूँ, यहाँ से नहीं जाना है। तो ऐसे कुछ हमारे बेंचमार्क होते हैं। जैसे बेंचमार्क आपके कई मतलब लीडर्स है जिसको हम आदर्श मान के अपना काम करते हैं, काम करने का मतलब फ्यूचर डिसाइड करते हैं या कुछ सीख लेना है, तो कुछ बेंचमार्क है, तो यही समझाने का मतलब है, ठीक है ना। तो सुनो, यह किसी दीवार पर भविष्य के संदर्भ के लिए लगाए गए एक या एक से अधिक स्थायी चिन्ह होते हैं जो पहले से मापी गई एकदम सही ऊंचाई दर्शाते हैं। आयोजित सर्वेक्षण मानचित्र पर बीएम या बीएम दर्शाता है। आपने देखा होगा जैसे दिल्ली में मैं रहता हूँ तो यमुना के नीचे मतलब एक पुल के नीचे वो लगा हुआ है मीटर सा, तो वहां का फ्यूचर बताते रहते हैं कि आने वाले समय में अगर बाढ़ आती है तो यहाँ पर कितना पानी है। तो ये बेंच मार्क होते हैं, ठीक है ना, वहां पर टिका देते हैं, उससे पता चलता है भविष्य के रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये समझ गया हूँ। अब बात कर लेते हैं आपकी कंटूर्स लाइन। देखो कंटूर्स लाइन आपकी होती क्या है, यानी हिंदी में कहते हैं समुच्चय रेखा। तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल वर्ड है, आपको समझ में पहली बार में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोबारा वीडियो देख लोगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है ना, बेरिंग और बेंचमार्क। बात कर लेते हैं यहाँ पर कंटूर लाइन, ठीक है, यानी समुच्चय रेखा। तो इसका मतलब समझना, देखो यह एक मानचित्र पर खींची गई रेखा होती है जो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है। कहने का मतलब है, देखो इट इज अ लाइन ड्रॉ अ मैप, ये मैप पर एक लाइन होती है, द कनेक्ट ऑल द पॉइंट, जो जोड़ती है सभी पॉइंटों को, ऑफ इक्वल हाइट, जो इक्वल बराबरी हाइट के होते हैं अबव से सी, यानी सी लेवल से ऊपर। सपोज करो ये मैप है, इस मैप में मान लो दिल्ली में एक पेड़ है भैया 100 मीटर वाला, ये 100 मीटर वाला, है ना। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में भी 100 मीटर वाला एक पेड़ है ना। आप नीचे जाओगे तो तमिलनाडु में एक 100 मीटर वाला पेड़ है ना। यहाँ पर आप जाओगे केरल में 100 मीटर वाला पेड़ है। तो जितने भी 100 मीटर वाले पेड़ है उनको क्या हम एक लाइन में या एक गैप में हम गोला बना देते हैं। तो यही आपका ध्यान रखना कंफ्यूज लाइन होती है ना। यानी एक मानचित्र पर खींची गई रेखाएं होती हैं जो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है, और ये सभी समुद्र तल से ऊपर होती है। और आपको पता होगा जो आपकी मतलब आपका जो जमीन से ऊपर मतलब समुद्र तल से जो ऊपर गहराई ऊंचाई मापी जाती है वो चेन्नई में एक जगह है, वहां से मापी जाती है, ठीक है ना। एक होता है आपकी ध्यान रखना प्रवणता। प्रवणता का मतलब होता है ग्रेडियंट, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं स्लोपिंग एरिया, है ना। स्लोपिंग प्रवणता ये होती है, ठीक है ना। तो यह वह आनुपातिक भिन्न होता है, यानी एक तरीके से रेशो होता है, परफेक्ट रेशो होता है जो धरातल पर किसी दो बिंदुओं के बीच ढलान को दर्शाता है ना। सपोज करो ये पहाड़ है, यहाँ पर आप आ रहे हो, तो एक तरीके से ये वो है मतलब धरातल है और ये एरिया, तो इनके जो ढलान है ना इसके बीच के एरिया को दर्शाता है, ठीक है ना। तो ये आनुपातिक रेशो में जो धरातल पर किसी दो बिंदुओं के बीच के ढलान को दर्शाता है, ये क्या है आपको ध्यान रखना है। अगला आपका ध्यान रखना ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन क्या होता है, ये तो एक अलग से भी एक पॉइंट है, तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए। आपने देखा होगा कई मतलब कई क्या, ऐसे नहीं है लड़के ही, लेकिन अधिकतर लड़कियां ही करती है, तो बुरा मत मानो, ठीक है ना। तो इसमें आपने देखा होगा, सपोज करो जैसे कोई फोटो है, अब क्या होती है आपकी, आपको ध्यान रखना इस फोटो को ना आप ऐसे बॉक्स में बांट दे, तो कहीं आपने देखा होगा स्टेटस पे व्हाट्सएप पे सुन के, है ना। इसमें क्या हमने स्टेट ओ कॉलम में बांट दिया। अब इसमें कुछ कॉलम में ध्यान रखना ये वाला पार्ट आ गया इसके सर का, इसमें एक हाथ आ गया, इसका पेट आ गया, पैर आ गया। तो ऐसी ध्यान रखना हमारी क्या होती है, जो ग्रिड होती है ना, दो लाइनें से चार लाइनें, दो लाइनों से मिलकर बनी होती है, चार लाइनों से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। वो एक और जो ये होती है ग्रिड लाइन, ठीक है ना। और जो कि बीच वाला जो एरिया बॉक्स बनता है इसे कहते हैं ग्रिड, जो मैं आपको आने वाले बताने वाला हूँ। और ये आपकी जो लाइन है ये होती है आपकी, ध्यान रखना ग्रिड लाइन, ठीक है ना दोस्त, ये आप समझ गए होंगे। तो ग्रिड लाइन क्या होता है ध्यान रखना, ठीक है। यह किसी मानचित्र पर दर्शाए गए उत्तर व दक्षिण रेखाओं के समांतर रेखाएं होती है।
ठीक है ना। उत्तर, उत्तर मतलब होता है ऊपर की तरफ होती है, दक्षिण का मतलब होता है, ध्यान रखना, ऐसी वाली नीचे की तरफ, ये होती है, ध्यान रखना, समांतर रेखाएं होती है। इन रेखाओं की मदद से हम किसी स्थान विशेष को सरलता से मानचित्र पर ढूंढ सकते हैं, है ना। जैसे मैंने इस, जैसे सपोज करो ये मैप ही समझ लो, एक तरीके से मैप में इसकी आकृति बन रही है, मैंने बोला कि ध्यान रखना इसकी आंख वाले कौन से बॉक्स में, तो आप बोलोगे ये तीसरे वाले, दूसरे तीसरे वाले बॉक्स में, पहला नाम दे दिया इसे, दूसरा इसे, तीसरा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि पैर वाले कौन से, पैर कौन से बॉक्स में आ रहा है, छठे बॉक्स में आ रहा है। तो यही बोला है कि उत्तर व दक्षिण रेखा समांतर होती है। इन रेखाओं की ध्यान का मदद से हम किसी स्थान विशेष को सरलता से पहचान सकते हैं, है ना। कई अब बार देखा होगा आपने, जैसे सपोज करो, है ना, ये 0 डिग्री है आपका, ध्यान रखना, उसके बाद फिर 23.5 डिग्री, है ना, मकर रेखा, उसके साइड 23.5 डिग्री कर्क रेखा। अब दोनों में सेम डिग्री है, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ साउथ है ना, तो उसको दर्शाने के लिए अलग अलग हमारे एरिया बढ़ जाते हैं, ठीक ना। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ हमारे ध्यान रखना टोपोग्राफिक्स फॉर्म होती है, नहीं टोपोग्राफिकल मतलब होती है स्थलाकृति। स्थलाकृति का मतलब आप देखा होगा मैप है आपके पास, तो उसमें आपको पहाड़ भी मिल जाएंगे, नदियां भी मिल जाएगी, झील भी हो जाएगी, है ना, गड्ढे मिल जाएंगे, सब कुछ तमाम मिलेगी, है ना। तो उसमें कुछ हमारे एरियाज होते हैं, मतलब टोपोग्राफी फॉर्म होती है जो स्थलाकृति बनाती है अलग से हमारे मैप पर। कुछ हमारे नाउन है, जैसे आपने पर्वत, है ना, हिल, प्लेट्यू, ये सभी, तो ये हमारी क्या है, टोपोग्राफिकल फॉर्म होती है, जो आपके डेफिनेशन में पूछा जाता है। और आपकी जो इस बार तो एमसीक्यू बनेगा, तो उसमें डेफिनेशन के यहाँ पर पूछा जाएगा कि 1000 मीटर से कम जो ऊंचाई वाले जो पहाड़ होते हैं वो क्या होते हैं, माउंटेन होते हैं, पर्वत होते हैं, या पहाड़, वो प्लेटू होते हैं, पठार होते हैं। तो वहां पर आपको चॉइस करा जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं, ध्यान रखना, आपने देर से सुन रहे होंगे कि माउंटेन, पर्वत, पहाड़, सर एक ही तो लग रहे हैं, लेकिन नहीं, सिमिलर है ऊंचाई में, मतलब वैसे समानता के हिसाब से, लेकिन इसमें कुछ विषमता भी है। तो क्या विषमता है, क्या डिफरेंशिएट है, तो आई टोटली एक्सप्लेन इन दिस पार्ट, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना पर्वत कैसे होते हैं, तो पृथ्वी की प्राकृतिक तथा अत्यधिक विशाल एवं ऊंचा भाग, जिसकी ऊंचाई लगभग 1000 मीटर के अधिक होती है, अधिक, ध्यान रखना, 1000 मीटर से ध्यान अधिक होती है, वह पर्वत कहलाती है, ठीक है ना। कई पर्वत के आसपास होने पर उनके सामूहिक रूप को पर्वतमाला कहते हैं, सबको, है ना। तो मैंने आपको बता दिया, जैसे घर जमीन है, तो उसकी ऊंचाई अगर 1000 है, तो इसे पर्वत कहते हैं। और इस पर्वत के साथ साथ और भी पर्वत है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, रेंज, है ना, यानी कहते हैं पर्वतमाला, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, 1000 से ऊपर वाले जो ऊंचाई वाले जो पहाड़ होते हैं, टीले होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, पर्वत कहते हैं, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं हिल, हिल कहाँ का, पहाड़ी। तो पृथ्वी की प्राकृतिक सतह पर अधिक ऊंचा संकुचित, संकुचित का मतलब होता है बिल्कुल चिपका चिपका, जैसे आप पहले बढ़िया एरिया है, उसके बाद फिर क्या है, ऊपर स्लोपिंग होता चला गया, ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये मतलब संकुचित भाग है, जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम होती है, यानी पहाड़ से, पर्वत से थोड़ी कम होती है। जहाँ आपने सुना होगा गिरधर पर्वत, है ना, ये पर्वत, पहाड़, ये सब, तो इससे थोड़ी उच्च कम होती है, ध्यान रखिए। ये और इनके जो ग्रुप होता है, इनके साथ साथ जो पहाड़ियां होती है साथ में, उनको क्या कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं, ठीक है ना। वैसे सिंगल को क्या कहते हैं, पहाड़। अब बात कर रहे थे प्लाटू, प्लाटू तो देखो आप समझ जाएंगे, मैं बताऊंगा कैसे। प्लाटू की जो आकृति होती है ना, कुछ इस प्रकार होती है, जैसे फ्लैट है एरिया, और ऐसा कुछ फ्लैट, पहुंच नहीं होती, मतलब एक तरीके से सपाट होता है ऊपर की तरफ से, है ना। तो एक पहाड़ के ऊपर स्थित समतल भूमि को पठार कहते हैं, है ना। पहाड़ी होता है एक तरीके से, लेकिन अगर वो संकुचित है और 1000 मीटर से कम है, तो वो पहाड़ कहलाएगा। लेकिन पहाड़ है और ऊपर से फ्लैट है ना, पहाड़ तो है, ऊपर से फ्लैट है, ऐसा, तो ये आपका ध्यान रखना, पठार कहलाएगा, है ना, फ्लैट। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, हमारे ध्यान रखना, नॉल, नॉल का मतलब होता है टीला। टीला कहता है, ऐसा नहीं है टीला आप जैसे जो मोहनजोदड़ो में आपने मृतकों का टीला देखा, नहीं, ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन कम, उसकी पठार से थोड़ी कम ऊंचाई होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पहाड़ियों की किसी श्रृंखला से अलग एक छोटी पहाड़ी, जिसका आकार और ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होता है, उसे टीला कहते हैं, ठीक है ना। हाइट होती है, लेकिन पहाड़ पठार से कम होती है, तो उसे कहते हैं टीला, ठीक है ना। एक होती है आपकी शेल्फ, ठीक है ना। शेल्फ का मतलब होता है एक सीधी खड़ी चट्टान को शेल्फ या क्लिफ कहते हैं। आपको देखा होगा कई बार आपने, सीधी खड़ी चट्टान होती है पतली पतली सी, तो उन्हें कहते हैं, ध्यान रखना, शेल्फ, ठीक है ना। मानचित्र पर इसे दर्शाने वाली कंटूर लाइन टाई एक सीधी के साथ मिल जाती है, मतलब, है ना। और इसमें ध्यान रखना क्या होती है, जो कंटूर लाइन मैंने आपको बताया ना, पृथ्वी पर मतलब सतह से ऊपर, भूमि जल से ऊपर जितने भी समान एरिया वाले एरिया है, उनको जो मिलाती है आपस में लाइन, वो होती है कंटूर लाइन, ओके। और हमारी ये भी क्या होती है, शेल भी होती है। एक होता है स्पूर, स्पूर का मतलब ठोकर, ठीक होगा, मैदानी क्षेत्र में उभरा हुआ पर्वतीय भाग ठोकर अथवा पर्वत या स्कंद कहलाता है। कहने का मतलब आपने देखा होगा मैदानी इलाका है, कहीं कहीं बीच में ध्यान रखना, ऐसे गैप ऊपर ऊपर उठे हुए, या चंबल के टापू में आपने देखा होगा, ऐसे तो नदी में बनाया हो गया, लेकिन जो ऊपर एरिया उठा रहता है समतल भाग में, तो उसे कहते हैं ठोकर, है ना, ठोकर, है ना। एक होती है डेड ग्राउंड, डेड ग्राउंड का मतलब होता है, देखो डेड का मतलब होता है जमीन के नीचे दफ जाना। अब डेड मरने के बाद तो भैया नीचे दफनाते हैं ना, तो वो ये होता है आपका डेड।
जैसे आपकी समतल भूमि है और उसके नीचे हल्का सा वो आ गया, मतलब गड्ढा सा हो गया, ये होती है डेड भूमि, है ना? तो किसी पहाड़ी आदि के नीचे छिपी हुई भूमि, जैसे ये पहाड़ी है सपोज करो, उसके नीचे छिपी हुई भूमि है ये, कि भूमि को मृत या आदर्श भूमि कहते हैं। जब आपको बताऊंगा ना टाइप्स ऑफ लैंड, तो वो वहां पे भी आएगा, है ना? तो युद्ध कला में ध्यान रखना, सैनिक इसका बहुत अच्छा उपयोग करते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पता नहीं चलता। और यहाँ पर आपको मैंने बताया भी था एक डिस्टेंस आर एंड ओवर एस्टिमेट, है ना? यहाँ पर हम अंदाजा ज्यादा लगा लेते हैं कि स्टैंडर्ड ओवर एस्टिमेट, लेकिन अंडर एस्टिमेट होता है, ठीक है ना? ये चल रहा है, आगे बात कर लेते हैं। ओके दोस्तों, अब आपका इसमें यहाँ पर समझाने वाला हूँ, ध्यान रखना क्या होता है, आपका ध्यान रखना एक्सप्लेन द ग्रिड सिस्टम। अब देखो ग्रिड सिस्टम समझने के लिए ध्यान रखना आपको क्या है, ईस्टिंग लाइन समझनी पड़ेगी, और एक आपको ध्यान रखना नॉर्थिंग लाइन समझनी पड़ेगी। तो मैं सोच रहा हूँ दोस्तों इसको आपको नेक्स्ट वाले सेशन में अच्छे से समझाऊं, क्योंकि जो आपका ईस्टिंग लाइन नॉर्थिंग लाइन है समझने के लिए पर्याप्त होगा। इससे पहले मैंने ध्यान रखना अपने लेक्चर में, यानी आपके जो चैनल है कुलदीप दिल्ली पुलिस, उसमें मैंने एक लेक्चर डाला है किसमें फोर फिगर, और ध्यान रखना है ना, इसमें मैंने एक मतलब टॉपिक डाला फोर फिगर का, और एक आपका ध्यान रखना सिक्स फिगर। तो कहना मान लो प्लीज वो एक बार ना जरूर देख लो वीडियो, है ना? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी प्ले लिस्ट है, तो आप वहां जाके विजिट करो, वो देख लो। उसके बाद उसमें मैंने आपको ईस्टिंग लाइन, है ना, और ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना नॉर्थिंग लाइन, वो मैंने आपको बखूबी अच्छे से समझाया है। पहले मैं आपको वो समझ लो, उसके बाद फिर ग्रिड क्या होता है, उसके बाद ध्यान रखना ग्रिड प्रणाली क्या होती है, ईस्टिंग लाइन नॉर्थिंग लाइन, वो सभी तमाम मैं बताने वाला हूं। मैंने सब कंटेंट रेडी कर रखा है, बस आपको यहाँ पर प्रेजेंट करना है मुझे। तो बेहतर यही होगा कि मैं आपको पहले वो समझ जाऊँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा, ठीक? तो मैं यही उम्मीद करूंगा आपसे, ध्यान रखना आप पहले वो समझ लो, उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, क्योंकि वो मैंने उसमें अच्छे से समझा दिया ब्रीफ में। उसके बाद फिर मैं आपको ये समझाऊंगा ना, सभी सभी पीपीटी रेडी है, बिल्कुल आपको समझाने वाला हूँ विद पिक्चर के साथ। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही मैं सीमित रखता हूँ आज। अगले सेशन में ध्यान रखना, यानी अगले वाले में तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रखना गिड मतलब सारा मैप रीडिंग से ब्याह पर, ठीक है ना? इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं और संपर्क भी कर सकते हैं, नंबर मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना? ये ध्यान। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करना, अपना फीडबैक भी जरूर देना, आपको क्या और लेसन चाहिए जो समझ में नहीं आता हो, तो मैं भी आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है ना? ये मेरा टेलीग्राम पेज है, ये कुलदीप दिल्ली प्लीज, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है कुलदीप दिल्ली प्लीज, चैनल का नाम है दिल्ली कुलदीप दिल्ली प्लीज, ठीक है ना? तो आप यहाँ से संपर्क करके कर सकते हैं मेरे को व्हाट्सएप नोट्स के लिए, या हमारी टूर ऑफ एनसीसी बुक के लिए भी। तो इसी वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।